धन्यवाद देता हूं कि 8वें दिन भी आपका अनवरत धरना जारी है। इस 8वें दिन के धरने के बाद कुछ प्रोग्रेस आगे बढ़ी क्या? मुख्यमंत्री जी के यहां से कोई न्योता, कोई आज व्यवहार, खबर, चिट्ठी, पत्री, प्रार्थना स्वीकार की कोई आई? नमस्कार मिश्रा जी। शांति। हेलो, नमस्कार मिश्रा जी। जी जी, आवाज मिल धन्यवाद रही? धन्यवाद, आवाज मिल नमस्कार। रही है मेरी? आवाज मिल रही जी है? आ रही है आवाज आपकी, आवाज आ अच्छा। रही है आपकी। सर्वप्रथम आपको नमस्कार, और जितने भी हमारे साथी, शिक्षा मित्र साथी, ये आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, सभी को नमस्कार। जैसा कि है, आज शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन का आज 8वां दिन था, और आज का कार्यक्रम था, सुंदरकांड का पाठ किया गया था, और उसका शीर्षक यही था, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। जैसा कि कल रोटी को लेकर संघर्ष था, क्योंकि 2 जून की रोटी, और आज का जो कार्यक्रम था, अपने सभी साथियों को बताना चाहता हूं, जो हमारे साथी घर बैठकर ये सूचना ले रहे हैं कि आज क्या हुआ, कैसे क्या, तो उनको मैं बताना चाहूंगा कि आज जो कार्यक्रम था बहुत ही सफलतापूर्ण, जैसे कल एक ऐतिहासिक कार्यक्रम था, उसी तरह से आज भी बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था। और जितने भी हमारे गुड्डू साथी सिंह जी, धरने में गुड्डू सिंह जी, जी मैंने जी मैंने एक दिन पहले भी आपके साथ एक उदाहरण बताया था कि एक जी कथा हो रही थी। पंडित जी ने, कथावाचक ने कहा कि कल दूध ले आना, खीर बनेगी प्रसाद में, तो दूध की बननी थी। हम्म, वही हाल हमारे शिक्षा मित्रों का है, एक एक कर सब पानी लाते गए, बोले दूध तो गुड्डू सिंह ले आएंगे। हम्म, अब गुड्डू सिंह का 1 किलो दूध और 30 लोगों का पानी, तो 30 लीटर पानी होगा कि दूध होगा? फिर कहो कि दूध की खीर बन जाए, हम मस्ती से उसमें मखाना डाल के, किशमिश डाल के, छुआरे, बादाम, सारी मेवाएं डाल के लपक लपक खा लें, तो ऐसा तो नहीं होगा। खीर खाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ मेहनत और प्रयास करना पड़ेगा। अब आप कहो हम घर बैठे रहें, आराम से मस्त रहें, और फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर लिख दें, गुड्डू सिंह तुम संग्राम करो, हम आपके साथ हैं, और धरना होना चाहिए। गुड्डू सिंह जी, किसने कहा? अ, कितने लोगों की डिमांड थी, आप बताइए, कितने लोगों की? मैं क्या क्या था, उतने मैं लोग बता रहा हूँ। पहुंचे? मैं आपको बता रहा हूँ। मैं बिल्कुल सीधी बात करता हूँ, आपको भी पता है और सबको पता है। बहुत सीधी बात करता हूँ, बिल्कुल साफ सुथरी बात, बिल्कुल सच बोलता हूँ। जैसा कि मैं आज बता रहा था कि कार्यक्रम के बारे में, तो जो कार्यक्रम का आज मुख्य शीर्षक यही था कि आज हनुमान जी का दिन था, बड़ा मंगल था, और रामचरितमानस के में जो एक चौपाई है, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। तो हमारी ये जो प्रार्थना कार्यक्रम चल रहा है, तो आज मंगलवार के दिन, हनुमान जी का दिन, उस पर से हमारे जो संत महात्मा, हमारे माननीय योगी जी, तो कहीं न कहीं एक प्रार्थना उनसे भी चल रही थी, और एक हमारे मोदी जी और योगी जी से भी चल रही थी। क्योंकि इनके लिए ये कोई शिक्षा मित्र की समस्या जो है, हम लोगों की जो समस्या है, एक चींटी समान है, बहुत बड़ी नहीं है। दोनों जगह सरकार है। जैसा कि हमारे माननीय योगी जी भी कहते हैं, डबल इंजन की सरकार है। लेकिन वही चीजें हैं कि कहीं न कहीं कुछ चीजें ऐसी रही होंगी, कहीं न कहीं कुछ माननीय मुख्यमंत्री जी के मन में चल रहा होगा, जो भी है, लेकिन कुल मिला के हम अपने कर्म क्षेत्र पर डटे हुए हैं। दूसरी बात, जो आपने कहा कि बहुत लोगों ने कहा होगा धरना लगाने का। मैं अपने संगठन के जितने हमारे जिलाध्यक्ष हैं, उनसे तो मैंने सलाह ली। बाकी इसके अलावा कोई एक प्रदेश में तीसरा व्यक्ति नहीं है जो सोचे कि हमने गुड्डू सिंह को, जैसे बहुत सारी बातें आई कि अरे उनको उकसा के बिठा दिया। गुड्डू सिंह कभी के किसी के उकसाने में बैठने वाला नहीं है। अपनी इच्छा शक्ति से, मैंने पहले भी कार्यक्रम में बताया था, अपनी इच्छा शक्ति से बैठा है और अपनी ही इच्छा शक्ति से उठेगा। आपने भी देखे। अब लेकिन वही है, जिसको जो धरनों का पड़ा है कि जैसे भाई दिन भर धरना हुआ, 6 महीने तैयारी हुई, पूरी फसल बोई जाती है ना, पहले तो पूरी फसल खेत पहले बनाया गया, फिर
बढ़िया उसमें जुताई गुड़ाई करी गई, फिर डाकिया उसमें वो करे गए, भाई ये चीज वो 6 महीने बाद होना है वो चीज भाई। फिर इसके बाद क्या हुआ, एक दिन भाई चीजें वो हुई, हुआ क्या, कहीं महानिदेशक जी से मुलाकात हो गई, भाई आश्वासन मिल गया, कमेटी बन गई, ये सब हो गया वो सब हो गया। पता चला भाई सब खत्म। ठीक है, 1-2 दिन लोगों ने गालियां भी दी, लोगों ने अपना आराम से सुन ली, फिर से समय बीता, फिर वही समय रिपीट हुआ, सब कुछ वही। लेकिन जो तत्कालिक परिस्थितियां आ रही हैं सामने अभी आगे, जिस दिन नई शिक्षा नीति 2020 पूर्णतया उत्तर प्रदेश में लागू होगी, मैं फिर बता रहा हूं, जिस दिन नई शिक्षा नीति 2020 पूर्णतया लागू होगी, मैं उसकी आधारशिला पर रख करके बात कर रहा हूं। अभी लोगों को मेरी बात समझ नहीं आती है, क्योंकि लच्छेदार बातें नहीं, बिल्कुल स्पष्ट बातें हैं। और एक बात मैं और बताना चाहूंगा, जैसा कि अभी मिश्रा जी ने पूछा था कि क्या चिट्ठी आई, कोई पत्री आई मुख्यमंत्री जी से, सीधा सा सवाल है। आज भी मैं अभी जब आज एक कार्यक्रम हुआ तो हम लोग प्रसाद वितरण कर रहे थे वहां पर, तब भी बात आई कि ना हो तो शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात हो। अब मैंने सीधी सी बात है कि जब जिससे हमारा काम होना है, जिससे काम होना है उसी से मुझे मुलाकात करनी है। और मुलाकात मैं इतना भी बता रहा हूं, पहली बात तो मुझे अपने मुख्यमंत्री जी पर पूर्ण विश्वास है। अगर चीजें होती दिख रही हैं और उनके हाथ में है मुख्यमंत्री जी के, तो मुलाकात भी करेंगे और बात भी करेंगे। अगर चीजें उनसे भी परे हैं तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि आज मैं फिर वही कह रहा हूं कि ऐसा कोई कठिन काम नहीं है जो हमारे मुख्यमंत्री जी से हो नहीं सकता। और मैं स्पष्टवादी हूं, मैं फिर बता रहा हूं, जो कोई कहे कि मैं महानिदेशक जी से मुलाकात करके कह दूं कि धरना खत्म हो गया, भाई आपकी हाँ में बात चल रही है, या मैं प्रमुख सचिव जी से कह दूं कि बात, अपने शिक्षा मित्रों के साथ ये चीज नहीं चलेगी, ये मैं नहीं कर सकता। आज 8वां दिन है और आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कल 9वां दिन भी होगा, लेकिन ये समय, मैंने पहले दिन से कह रहा हूं, चाहे वो टेट पास हो चाहे नॉन टेट हो, कुछ भी हो, ये समय तुम्हें दोबारा संघर्ष करने का मिलने वाला है नहीं। अभी भी नहीं समझे अगर, अब क्या कह सकता हूं मैं। कल का जो 2 जून की रोटी का कार्यक्रम हुआ है, मैंने मिश्रा जी आपसे क्या कहा था, एक दिन पहले ही कहा था, अब घर बैठे लोग भी सुन लें। हमारे आसिफ भाई कल थे प्रोग्राम में, वहां पे जो हमारा चल रहा है, जो हमारी तपोस्थली इको गार्डन में जो तपस्या चल रही है, ऐसा ना प्रोग्राम कभी हुआ था और ना शायद किसी ने ऐसा सोचा था कि क्या शिक्षा मित्र ऐसा भी कर सकते हैं। हर राष्ट्रीय अखबार, हर जितने भी पेपर, यहां तक कि TV9 जो राष्ट्रीय चैनल, आज तक, न्यूज 18, जितने भी थे, आपकी पूरी भारत में आवाज कल गूंजी कि कोई रोटी आपकी जो थी, आपकी रोटी की आवाज कल गुड्डू सिंह ने और जितने वहां शिक्षा मित्र साथी उपस्थित थे, हमारे बहादुर योद्धा, उन्होंने तुम्हारी रोटी, तुम्हारे घर की रोटी की आवाज पूरे देश में बुलंद करी है। अब मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, मैं एक बहुत छोटा सा कर्मचारी हूं। लेकिन अभी भी अगर मैं एक संदेश फिर देना चाहता हूं, अभी भी अगर सोच ना पाए ना, तो ये युद्ध क्षेत्र बहुत दिन चलने वाला नहीं है। मेरी इच्छा शक्ति को कोई दिखा नहीं सकता। यहां तक कि मिश्रा जी, मैं एक बात और बता दूं, मैं अपने साथियों को, मेरी थोड़ी बहुत, जाहिर सी बात है कि रोजाना बैठना होता है, गर्मी में पानी पीना होता है, कभी कभी हो जाता है पूरा दिन ऐसे हो जाता है, और जितने हमारे साथी आते हैं इतना रम जाते हैं, आसिफ भाई तो गवाह है इस चीज के, कि उन्हें कोई खाते पीते नहीं कुछ, पूरा दिन जोश में रहते हैं। आपको मैंने उस दिन दिखाया था 2:30-3 बजे तक इनके चेहरे उल्लास से भरे होते हैं। अब लेकिन ये घर बैठने वालों को कैसे पता चलेगा। आज 8वां दिन हो गया, कल 9वां दिन हो जाएगा, अभी फिर स्कूल खुल जाएंगे, तब क्या होगा, शिक्षक 8वें वेतन आयोग की सैलरी की बात कर रहे होंगे और तुम्हारे नेताजी फाइल बनवा रहे होंगे। स्पष्टवादी हूं,
कभी कभी कुकर की सीटी भी आती है। कुकर की सीटी का मैं क्या बताऊं, मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि हमारे आम शिक्षा मित्र साथी इतना समझते सब हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक वास्तव में कुछ गुलामी की जंजीरों में जकड़े हैं। सरकार ने नहीं जकड़ रखा है इतना, वरना आज 8वां 9वां दिन है। अरे तुम्हें तो मुझे ढूंढना चाहिए था। बहुत लोग ये थे, अरे गुड्डू सिंह क्या करे, एक आपके चैनल पर एक नेताजी आए थे जिन्होंने आज तक शून्य काम किया है, शून्य, और बटा शून्य किया है काम, जब से उन्होंने नेतागिरी संभाली है। अब सारे काम मैं आज आज कह रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं। उन्होंने क्या कहा था, हीरो बनने का शौक है। आज तुम्हारे उसी हीरो ने शिक्षा मित्रों की रोटी की पूरे भारत में गूंज पैदा कर दी है। आपने क्या किया है, झूठ पर झूठ बोलकर लोगों को मौत के घाट उतार रहे हो। जहां चीजें होती नहीं है वहां पर अभी वो, मैं फिर बता रहा हूं, रिपीट करना चाहूंगा, बीएड वाला केस चल रहा था, उसमें नॉन टेट की आई है, उसमें डाल करके पूरा केस को बिगाड़ने का काम किया था। तो ये जैसे बातें हैं ना, मुझे भी कहनी आती हैं। अरे आज तुम शिक्षा मित्रों को रोक रहे हो, आज तुम उनको गुमराह कर रहे हो, ये नेतागिरी कब तक चलने वाली है। तो इसीलिए साथियों कह रहा हूं, ये आम शिक्षा मित्रों की लड़ाई है। अपनी लड़ाई अगर स्वयं न लड़ पाए तो मिट जाओगे। नेताओं के पास कमी नहीं है, वो रोटी लेकर क्यों खड़े हो बताओ, वो रोटी लेकर क्यों खड़े होंगे, कौन। मैंने सबको आमंत्रित किया था, यहां तक कि जितने वहां पर हमारे भाई बहन आए सबकी आंखों में आंसू थे, सब रोए हैं। आसिफ भाई गवाह है इस बात के, पूरी मीडिया गवाह है, आप जितने भी चैनल देख लो, उनके बनावटी आंसू नहीं है, वो दर्द भरे आंसू हैं, क्योंकि उन्हें कभी देखा ही नहीं। पता चला मंच सजा, फूल मालाओं से ग्रसित मंच सजाया गया बढ़िया, और आराम से उसमें नेताजी आए, दो बोल बोले, काम हो रहा है, मुलाकात हो रही, वहां मिलने जा रहा हूं, अभी सब हो गया, फाइल बन गई, ये हो गया वो गया। इनके चक्कर छोड़ो, नेतागिरी उनके लिए करो, लेकिन घर से अपने लिए रोटी के लिए जरूर इस समय निकल लो साथियों। मैं नेता बनना नहीं चाहता, ना मुझे बनना है आगे, ये सोच लो। जिस दिन मुझे नेतागिरी करनी होगी उस दिन मैं नौकरी से इस्तीफा देकर तब नेतागिरी करूंगा। आज अपने फिर साथियों से यही कहना चाहता हूं, अभी समय है, स्कूल खुलने तक का समय अभी आपके पास है। और अभी 5 जून को, मैं आगे आपको फिर बता रहा हूं, कल का दिन 4 जून है, 5 जून को माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन मनाया जाएगा, और माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पर 500 पेड़ जो है लखनऊ में लगाए जाएंगे। याचना हो रही है। आज का वीडियो मैं चाहूंगा मिश्रा जी ने, पता नहीं क्योंकि हम तो बहुत बिजी रहे, आज सब प्रसारित कर दिए गए थे। इतना आनंद आया है आज वास्तव में कार्यक्रम में, कि वास्तव में कितना आनंद आया है। ये सब शासन प्रशासन तक तुम्हारी बात पहुंच रही है। अब जिन्होंने इतना कर रखा, कुछ लोग कहते हैं कि 2 साल से, मैंने देखी सुनी है ना, अब वो बातें बता रहा हूं। कह रहे 2 साल से ऐसे, 2 साल से पहले भाई क्या था, तब किस कंपनी में थे बताओ पहले मुझे। शिक्षा मित्रों को पूछना चाहिए कि 2 साल से ऐसा ऐसा मतलब हमने किया है, 2 साल से ऐसा हमने किया है, ये है। किस कंपनी में भर्ती थे तब नेताजी, बताइए किस कंपनी में थे। इस चैनल पर जब आना तो उस कंपनी का नाम जरूर बताना कि 2 साल पहले आप क्या थे। और मैं अभी जेपी नड्डा जी का 2021 का मांग पत्र दिखा सकता हूं, जब मैं 2021 में भी जेपी नड्डा जी से मिला था। मैंने लगातार, क्योंकि तुम तब भी गुमराह कर रहे थे, तब भी गलत दिशा में थे, तब भी दिशाहीन थे, और तुम आज भी दिशाहीन हो। क्योंकि देखो, मेरा एक साफ मानना है, मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मुझे नेतागिरी को संख्या देख करके मुझे कौन सा चुनाव लड़ना है। मेरी तो रोटी की मांग है, और रोटी जिससे मिलनी है अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से, वो याचना कर रहे हैं, उनके भजन गा रहे हैं, उनके जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। तो अगर गुड्डू हम, सिंह जी, ये माना जाए कि 5 जून को एक बृहद कार्यक्रम आप लोग रख रहे हैं, जिसमें जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन आप बड़ी धूमधाम से मनाएंगे, जो परसों है, अगर आज जी हम बात करें।
और 500 पेड़ और भी लगाएंगे, जहां तक है इसके पूरी लिए आप तैयारी चाहते हमारी। हैं कि उत्तर प्रदेश का शिक्षा मित्र बड़ी तादाद में आए, जन्मदिन पर एक पौधा लाए और एक जी पौधा रोपित करे। जी बिल्कुल। और मैं कोशिश करूंगा कि उस दिन का सारा प्रोग्राम लाइव करा सकूं। आसिफ जी से आज हाँ ही जी से बिल्कुल। आमंत्रित करता हूं कि जरूर जाएं, ताकि एक एक बात पहुंचे, एक एक बात पहुंचे। आज आप देखिए गुड्डू सिंह जी, जब आपकी बात कोई सुनने को राजी ना हो तो हम प्रार्थना कर सकते हैं, हम अपनी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, इस पर कहीं केस नहीं लिखे जाते हैं। हम किसी से प्रार्थना करेंगे तो हमें पुलिस नहीं भगाएगी, हम उद्दंडता करेंगे तो पुलिस हमें भगाएगी, हमारे खिलाफ मुकदमे लिखे जाएंगे। जी उद्दंडता और प्रार्थना में अंतर होता है। तो गुड्डू सिंह जी 5 जून को लेकर क्या कहेंगे शिक्षा मित्रों से, फिर आसिफ जी की बात भी सुनेंगे। 5 जून के लिए मैं तो यही कहूंगा कि 5 जून क्या, हमारा तो रोज का कार्यक्रम है। क्योंकि कभी भी जो भी करना होता है तो मेरा, अब जैसे 5 जून का मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है तो मैं आज लाइव आया हूँ आपके चैनल पे, क्योंकि शिक्षा मित्र हमारे साथी बहुत सारे जुड़ते हैं आपके चैनल से। तो मैंने बता दिया है। तो मैं तो यही कहूंगा कि उस दिन मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन मनाया जाएगा। और दूसरा वहां पर जो है कि 500 लगभग हमारा लक्ष्य है कि 500 पौधे माननीय मुख्यमंत्री जी के जन्म दिवस के अवसर पर लगाए जाए। और बाकी सब कुछ सही चल रहा है। बाकी यही कहूंगा कि अभी कुछ दिन का आपके पास समय है, क्योंकि देखो उसके स्कूल खुल जाएंगे तो आप भी समझ सकते हो। लेकिन अभी जितना टाइम है तो घर से निकल के केवल एक बार आप चले आइए यहाँ। आप अगर इस याचना में शामिल हो गए, मैं कोई, आपको खुद लगेगा कि वास्तव में मैं कहाँ आया हूँ। आप यहाँ एक बार आके तो देखिए कहाँ हमारे कितने अच्छे में भाई बहन बैठे हैं, कैसे तुम्हारी मांग को रख रहे हैं, कितनी शालीनता से, कितनी मीडिया तुम्हारा कवरेज कर रही है, कितनी शालीनता से तुम्हारी बात ऊपर तक पहुंच रही है। घर बैठ कर क्या मिश्रा जी का चैनल देख लिया, मिश्रा जी अपडेट शाम को 8 बजे दे ही देंगे, क्या जरूरी है जाने की। और और दिन भर में वीडियो पड़ गए, पता चला आसिफ भाई गए तो उन्होंने भी लाइव डाल दिया। कुछ लोगों ने क्या करा, कहा हाँ भाई चलो ठीक है, बस ये मिश्रा जी पूछ लो कुछ मुलाकात हुई कि नहीं हुई। तो मुलाकात के विषय में गुड्डू सिंह बिल्कुल स्पष्ट है। मुलाकात के मुलाकात के विषय में मैं फिर स्पष्ट हूं। मैंने कह रखा है, मैं अगर खाली लौट आऊंगा, लेकिन अगर मुलाकात होती है तो माननीय मुख्यमंत्री जी से उनके दर्शन करूंगा, उन तक अपनी बात रखूंगा। और उनके पास सबके रिकॉर्ड हैं। मैं जब से उनकी सरकार आई है तब से उनके सेवक के रूप में उनका कार्य कर रहा हूं। हर उनका दिया हुआ उत्तरदायित्व पूरा कर रहा हूं। उनके द्वारा दिए गए स्कूल में जो भी कार्य है पूरी जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूं। शिक्षक डायरी मेरी मेंटेन मिलेगी, मेरी क्लास मेरी मेंटेन मिलेगी। हर स्कूल में आना जाना जो समय और पंजिका वो भी मेरी मेंटेन मिलेगी, क्योंकि मैं नेता नहीं हूं। और जो हम इस बस सीधी सी बात है। तो मुझे पूर्ण भरोसा भी है, और मैं शिक्षा मित्रों अपने साथियों को भी भरोसा दिलाता हूं कि वो भी इस चीज को जान लें। ये आपकी एक आम शिक्षा मित्र की लड़ाई है। आसिफ भाई आप बता दीजिए जो भी। चलिए गुड्डू सिंह जी, बड़ी मैं जो मुख्य बात आपने की वो ये की कि शिक्षा मित्र की लड़ाई है, वो आ जाए तो लड़ जाएगी, नहीं आ जाए तो हम तो लड़ रहे हैं, जब तक हमें हौसला है हम लड़ते रहेंगे। बिल्कुल, हम हौसला क्या, मेरी सीधा सा लड़ाई, मेरी आपके लड़ाई बात रोटी का की लड़ाई। तारतम्य है। अगर वो चाहता है हमें कुछ मिल जाए तो मैदान में आए, वो नहीं चाहता है तो इसका मतलब वो संतुष्ट है। मैं फिर कह रहा हूं, बहुत कठिन बात है। बिल्कुल बिल्कुल अगर बिल्कुल गुड्डू बिल्कुल। सिंह के धरने में जाना नहीं चाहता है तो मैं मानता हूं वो 10,000 रुपया में संतुष्ट है और वो खुश है। इससे बड़ी बात नहीं हो सकती, और मैं कह भी नहीं सकता इससे बड़ी बात। या फिर वो बताए कि कौन रोक रहा है और क्यों रोक रहा है, कौन रोक रहा है और क्यों रोक रहा है, और वो क्यों रुक रहा है, ये 3 सवालों का वो जवाब दे दे। भाई एक उदाहरण बता देते हैं कि चुनाव आते हैं, एक एक पार्टी से 3-3 लोग, 30-30 लोग टिकट के दावेदार होते हैं, और सबको पता है कि एक ही आदमी को टिकट मिलेगी, 29 की कटेगी।
फिर भी वो अंतिम दिन तक प्रयास करते हैं। लेकिन आपके यहाँ तो जो एक को मिलेगा वही सबको मिलेगा। आपके यहाँ तो इतना बड़ा जुआ भी नहीं है कि एक को मिलेगा और 1,45,999 को नहीं मिलेगा। जो गुड्डू सिंह को मिलेगा वही मोहम्मद आसिफ को मिलेगा, वही एक और शिक्षा मित्र है उसे मिलेगा। अब इस पर भी आप खामोश हो। आसिफ साहब, आप क्या कहेंगे? आप गुड्डू सिंह के साथ समर्पित भाव से काम कर रहे हैं। जी, आपको, गुड्डू जी को नमस्कार, और तमाम जो लोग हमारे भाई बहन जुड़े हैं उनको नमस्कार। मैं गुड्डू भाई की बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा एक शेर के माध्यम से। शिक्षा में जितना खामोश हैं और गुड्डू भाई वहां तप रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। एक शेर है, जब मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो बहुत लिखा जाता था कि ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दे। क्या जो भी बात है, इलेक्शन क्या लड़ता बात था, है। जो भी इलेक्शन लड़ता था यूनियन का, छात्र संघ का, तो लगभग ये इस शेर का इस्तेमाल जरूर करता था। और आईटी चौराहे पे हर नेता के बैनर के नीचे ये शेर लिखा रहता था, क्योंकि इसमें जोश है। तो गुड्डू जी जिस तरीके से वहां तपस्या कर रहे हैं और इस तापमान में तपस्या कर रहे हैं, और अगर ये जान के शिक्षा मित्र और सब कुछ समझते हुए अगर वहां नहीं पहुंच रहा है तो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा है। मैं बिल्कुल बेबाक बोल रहा हूँ। आज मैं किसी वजह से गुड्डू भाई नहीं पहुंच पाया, क्योंकि मेरे पास कई चीजें थी, कई समस्याएं थी, मैं जुड़ा भी इसीलिए लेट हूँ। तो कई काम थे, वो मैंने निपटा के इतनी टाइम थोड़ा सा मिला तो मैंने कहा जुड़ता हूँ। तो देखिए, शिक्षा मित्र को कौन रोक रहा है और कौन नहीं रोक रहा है वो तो अलग बात है, लेकिन शिक्षा मित्र रुक क्यों रहा है, सबसे बड़ी बात तो ये। उसकी सीधी लड़ाई है, सीधा शिक्षा मित्र की बात है। देखिए, बहुत शिक्षा मित्रों से मेरी प्रार्थना है, इल्तिजा है, गुजारिश है कि वो टेक्निकलिटी में ना जाए। बहुत एक लाइन की बात यह है कि वो ये मान के चले कि वो शिक्षा मित्र है, और गुड्डू जी शिक्षा मित्रों के लिए ही वहां बैठे हैं इस तापमान में। और बैठे हैं जब, तो आपकी और हमारी और खासकर लखनऊ के शिक्षा मित्रों की जिम्मेदारी है कि वहां जो लोग नहीं जा रहे हैं अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। क्योंकि नेताओं का गुड्डू भाई ने जिक्र कर दिया है, तो मैं उस पर ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। देखिए, अगर आप बताते हैं खुदा उसकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करने के लिए पहले तैयार होता है। अगर शिक्षा मित्र अपनी मदद के लिए तैयार नहीं है इस नासाजगार दौर में, जब तमाम परेशानियां हैं, लेकिन एक गोल्डन चांस है, अपॉर्चुनिटी है कि गुड्डू भाई ने भी अभी कहा, मैं उस बात को आगे बढ़ाऊंगा कि देखिए, इस वक्त छुट्टी चल रही है, इससे अच्छा मौका और क्या होगा। बहुत थोड़े से लोग समर कैंप में लगे हैं, वो भी 10 बजे छुट्टी हो जाती है, जो हकीकत है। तो 10 बजे अगर चलेंगे तो 11 बजे तक हर हालत में धरना स्थल पे पहुंच जाएंगे। लखनऊ की मैं बात कर रहा हूँ। और अगर कोई इस टेक्निकलिटी में है कि टेट पास टेट फेल, तो 50,000 प्लस शिक्षा मित्र टेट पास हैं, वो कहाँ हैं? अगर ये मान लिया जाए, इस बात को तस्लीम कर लिया जाए कि अगर इस वजह से कोई नहीं आ रहा है, ये कारण अगर लगा रहा है, तो मैंने बड़ा मनन करा कि आखिरकार अगर ये लोग बहाना ये पेश कर रहे हैं, ग्रुपों में चल रहा है, मेरे ग्रुप में भी चला और तमाम ही जगह चलता है, लेकिन वो ये टेक्निकल सीधी बात अपनी बात नहीं समझ पा रहा है कि देखिए, जब भी कोई शिक्षा मित्रों का कोई प्रपोजल बनेगा तो हू बहू गुड्डू जी जैसा कह रहे हैं या कोई और कह रहा था या कहेगा, हू बहू वैसा नहीं बनेगा। एक व्यवस्था होती है, उसमें ये होगा कि नई एजुकेशन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन है। भाई, आपने देखा ग्रेजुएशन नहीं थे बहुत सारे लोग, ग्रेजुएशन करा। आपको आसिफ जी, बात है आसिफ जी, डिपार्टमेंटल, आसिफ जी, उत्तर प्रदेश मैं सरकार। आसिफ जी, आसिफ जी, मैं गुड्डू सिंह से एक बात और कहूंगा कि कल थोड़ा हम लोग एनईपी पर भी चर्चा करें। एनईपी के बारे में बहुत शिक्षा मित्रों को जानकारी नहीं है। गुड्डू भाई को एक काम करना उसके मिश्रा लिए, जी, मिश्रा जी, गुड्डू भाई बताइए। मैं तो थोड़ा इस समय बिजी हूँ। आपके चैनल पर जो बड़े बड़े नेता आते रहते हैं कि एक काम करो,
इस समय एनईपी पे उन्हीं से चर्चा कराओ। कम से कम इसी बहाने जब आप कहोगे ना, बच्चे को जब होमवर्क दिया जाता है तो कम से कम इसी बहाने पढ़ लेंगे, कम से कम इसी बहाने कुछ बताएंगे। अब आप भी थोड़ा देख लेना, क्योंकि आप नहीं, हमारे लोगों के। मैंने तो देख लिया, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि हाँ, वही कह रहा हूँ, क्योंकि एनईपी की चर्चा नहीं होती। जी एनईपी की हम ये कह रहे हैं कि सारे शिक्षा मित्र एनईपी की मांग कर दें कि एनईपी लागू कर दो, देखिए तो काम हो यहाँ पे जाए। सर मैं और ये एक बात प्रधानमंत्री की बहुत एक स्वावलंबी योजना है, एक प्रधानमंत्री जी लाइन की की मैं एनईपी बहुत स्वावलंबी एक योजना है। सर एक लाइन में यहाँ जोड़ना चाहूंगा। इस साल का जो करंट प्रतियोगिता दर्पण बिक रहा है, इस वक्त मार्केट में है, जून का, उसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे पूरा विस्तार से लिखा हुआ है। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि जिसको डिटेल्स में बाकायदगी के साथ पढ़ना है, करंट जून का जो अंक है प्रतियोगिता दर्पण का, वो जाके पढ़ ले, समझ ले। टीचर बनने की ख्वाहिश रखना, तमन्ना रखना अच्छी बात है, लेकिन टीचर का पेशा एक ऐसा पेशा है कि आपको डेली अपडेट रहना चाहिए। और शिक्षा मित्रों के अंदर ये जबरदस्त कमी है, और वो जरा से कोई चीज इधर उधर हो जाती है, उसी में वो भिड़ा रहता है और अपनी एनर्जी जाया करता है। मेरी चलिए, सभी से गुजारिश है कि धरना प्रदर्शन में हर हालत में, कल 4 तारीख है, मैं मिलूंगा, वादा करता हूँ, कोई भी A to Z कुछ भी काम होगा, मैं वो उसको मतलब छोड़ के धरना स्थल आऊंगा, 5 को भी रहूंगा। और मेरी सभी शिक्षा मित्रों से अपील है, बगैर किसी चूचरा के, आपके लिए गोल्डन चांस है, गोल्डन मौका है। गुड्डू जी नेता नहीं है, सबसे बड़ी बात है कि ये आप आइए, अपनी बात रखिए। अगर कुछ बात आपको लगता है कि ये ऐसे ऐसे होना चाहिए, वहां आप मंच पे सरेआम, कोई, गुड्डू जी ने बता दिया है कि फूल मालाओं वाला मंच नहीं है, बहुत सिंपल सादगी वाला आपके काम के लिए मंच है। आप बेधड़क बेझिझक बोलिए, और तमाम मीडिया आ रही है, तमाम लोग आ रहे हैं, अपनी बात रखिए। अपनी बात कैसे आप आगे बढ़ें ये सोचिए। ज्यादा पद, पदाधिकारी, दबाव, इन सब चीजों को त्याग दें। अगर एक अदद सहायक अध्यापक बन गए अपनी जिंदगी में तब तो ठीक है, वरना 7-8 साल हैं, फिर आप भूतपूर्व नगर अध्यक्ष, भूतपूर्व नगर उपाध्यक्ष तो कहलाएंगे, लेकिन टीचर नहीं कहलाएंगे। इसके साथ चलिए, मैं गुड्डू सिंह अपनी कुछ बात, कहना चाह रहे हैं, और चूंकि समय समय भी हो रहा है, गुड्डू एक सिंह को बहुत बिजी भी है जी। मैं गुड्डू सिंह से अंतिम मैं कमेंट ले लें। हाँ, 2-3 मिनट में कहूंगा। एक हमारे बहुत अच्छी बात आसिफ भाई की सुनते सुनते याद आ गई। हमारे जो मंडल अध्यक्ष है, सहारनपुर मंडल के अध्यक्ष है तनसीफ अहमद चौधरी जी, वो भी धरने में आए हुए हैं। कल भी उन्होंने प्रतिभाग किया था, आज भी किया था। वो एक बात कहते हैं, वो बात मुझे याद आ गई जब आसिफ भाई बोल रहे थे। वो आज जब बोल रहे थे तो हमेशा वो एक बात कहते हैं कि बहन या भाई, एक बात तुम मेरी मान लो, अगर इस संघर्ष को, ये मेरा वादा है, बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, मैं कह सकता हूं, बहुत ही योग्य व्यक्ति हैं। वो हमेशा ये कहते हैं कि ये मैं जरूर कहता हूं कि अगर तुम ये संघर्ष कर ले गए तो आज तुम शिक्षा मित्र में जिंदा तो जरूर हो, लेकिन जिस दिन तुम मरोगे उस दिन तुम सहायक अध्यापक बनकर ही मरोगे। कहना नहीं चाहिए, लेकिन उनका कहने का मतलब ये कि एक दिन अगर तुम अपना संघर्ष तुमने जारी रखा तो तुम एक दिन सहायक अध्यापक बनके ही तुम दम लोगे। और फिर मैं बताना चाहूंगा, लास्ट में मैं केवल कुछ सेकंड ही लूंगा, 1 मिनट लूंगा। साथियों, जो एक मेरी ठंडे दिमाग से बात सुनना, आपका ये भाई कोई कुर्ते वाला नहीं है, कोई नेता नहीं है, आपकी रोटी के लिए लखनऊ में दहाड़ रहा है। कल जितने भी वहां हमारे शेर और शेरनियां मौजूद थे, आपकी रोटी की गूंज पूरे भारत में गूंजी है। और शायद जो तुम्हें रोक रहे थे ना, अब वो बिलमिलाए से हैं बेचारे। आपके लिए केवल एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं। आप इससे पहले जिस धरने में गए थे, उसमें क्या उम्मीद तुमको दिखाई गई थी, और उसके बाद जहां तुम लौटे थे तो तुम क्या लेकर लौटे थे, ये आज आराम से कंक्लूजन कर लेना। जो तुम्हारा जिला अध्यक्ष हो,
जो तुम्हारा ब्लॉक अध्यक्ष हो उससे भी ये सवाल करना। 2 धरने हुए थे पिछले, मैंने दोनों में प्रतिभाग किया था आम शिक्षा मित्र बनकर के। इको गार्डन पर भी मैंने प्रतिभाग किया था और निदेशालय पर भी प्रतिभाग किया। मिश्रा जी ने 100 बार कम से कम इनके वीडियो पड़े होंगे, चाहो तो देख लो उस टाइम के, सब में एक एक बात होगी। संयुक्त मोर्चा के लिए पूरा हमने प्रयास करा था कि संयुक्त मोर्चा बन जाए। अगर आज भी लड़ाई लड़ी जा रही होती तो संयुक्त मोर्चा के बैनर तले लड़ी जा रही होती और आज कोई बात नहीं होती। और आज तक हो सकता आप कामयाब भी हो गए होते। किन लोगों ने इस बात पर कोई विचार नहीं किया? ये अपने आप से सवाल पूछना और फिर अपने जो तुम्हारे जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष या महामहिम है उनसे पूछना। दूसरी बात, आप 2, 4, 5 दिन का राशन पानी लेकर आए थे, आपने शाम में खाना बनाना भी शुरू कर दिया था कि शाम हो रही है और मैं एक काम करूं खाना बना लूं क्योंकि मुझे अब खाना है, सोना है, कल फिर धरना करना है। आप डंडे और लाठियों से वहां से बाहर किए गए थे। आपको वहां पर कोई ये भी देखने वाला नहीं था कि पता चला कि कोई कह रहा कि धरना होगा, कोई कह रहा था धरना कैंसिल है, पता चला नेताजी गायब। पता चला कि जब कहा गया कि भाई डेलीगेशन में जा रहे हैं, स्पष्ट बोल रहा हूं, किसी से दबता नहीं हूं, क्योंकि सच बोलता हूं, डंके की चोट पर बोलता हूं, जो देखता हूं वही बोलता हूं। कड़वा लगेगा लेकिन इसको सुनना जरूर। जब डेलीगेशन में गए कि मुख्यमंत्री से मिलने जा रहा हूं, आज तक मुख्यमंत्री जी से नहीं मिले। हाँ मिले, किस स्तर से मिले, कैसे मिले, वो सबको याद। दूसरी बात, एक तो ये हो गई, आप निराश होकर वहां से लौटे। आप लगातार धरना करने के लिए गए थे, आपको ये सपना दिखाया गया था कि हम जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी मिश्रा जी हम लौटेंगे नहीं। दूसरी बात, निदेशालय की बात बताता हूं। महानिदेशक जी से मिलकर के, सचिव जी से मिलकर के, हाँ ये हुआ वो हुआ, अब ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आप शाम तक वहां से भी चले आए। इन 2 जो पूर्व में चीजें हुई हैं उनको देख लेना, समझ लेना थोड़ा। आपका भाई मैदान में बैठा है आपके लिए, आपकी रोटी के लिए बैठा है, अपनी रोटी के लिए बैठा है, अपने परिवार के लिए बैठा है, अपने माता पिता के लिए बैठा है। अगर ये इसको जो जैसे बात आती, अरे 1-2 दिन में अभी ये सब हो जाएगा, आज कल 9वें दिन बैठेगा आपका भाई। आज 8वां दिन हुआ है, 9वें दिन बैठेगा। और अगर आप लोग, मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप लोग इस समय चेत गए, अगर आपको वास्तविक, जो मिश्रा जी हमेशा कहते हैं कि वास्तव में जिसको रोटी की भूख होगी या जिसका पेट भरा होगा वो तो आएगा नहीं, अगर ये हो तो आज से ही घर छोड़ दो, सीधे आ जाओ यहाँ पे। के साथी हैं, बहुत अच्छी महिलाओं के लिए भी ठहरने की व्यवस्था है और पुरुषों के लिए भी है, कोई खर्चा भी ज्यादा नहीं होता है। तो इस तरह से इन सब चीजों पे मनन कीजिए और अपने हक की लड़ाई, सब कुछ नेतागिरी छोड़ करके एक बार अपने लिए लड़कर देख लीजिए। अब बाकी तो मैं क्या बताऊं, बाकी अब सब लोग समझदार हैं, कोई तुम्हें रोक रहा, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, इस बारे में तो अब मैं क्या कह सकता हूं। आसिफ भाई आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है हाँ। आपकी आवाज, आप बोलिए जो कुछ बोलना हो। हाँ तो वही मैं कह रहा था कि ये सब चीजें इन पर मनन कीजिए और थोड़ा स्पष्टवादी हूं, क्योंकि जब एक कहा जाता है तो जवाब देना बनता है, और जवाब देना इसलिए बनता है क्योंकि जहां पर जब चीजें अपने हाथ में आ चुकी हों तब भी व्यक्ति ना समझे और गलत चीजों करने का प्रयास करे, झूठ बोले लोगों के लिए, तब ये सब चीजें आती हैं। क्योंकि रोटी मिल जाने तो फिर नेतागिरी तो आपने आप आराम से करते रहना, क्योंकि आराम से आपके पास इतना झूठ है
कि आराम से चलता रहेगा। बाकी सब लोग आइए और इन सब अपने लिए कुछ दिन लड़ लीजिए और इस जी संघर्ष ठीक है। में शामिल हो जाइए। जी गुड्डू सिंह जी आपका, आरिफ जी आपका और मिश्रा जी जुड़े उनका, आप सबका धन्यवाद। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए विदा लेंगे। जी मिश्रा जी बाहर ठीक है हैं, सर। थोड़ा सा शायद उनका जी, जी। नेटवर्क प्रॉब्लम है। आप सबका जी धन्यवाद। ठीक है। धन्यवाद।